बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज मैं आपके लिए 3x3 को सी फॉप से सॉल्व करने की वीडियो बना देता हूँ। तो सी फॉप क्या होता है? क्रॉस, फर्स्ट 2 लेयर्स एंड देन OLL और PLL। इन टर्म्स को बाद में सीखते रहेंगे, जैसे जैसे करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक क्रॉस बनाना है, और वो क्रॉस ऐसे बनाना है कि यहाँ पर वाइट आएगा और ये ऑरेंज के साथ अटैच होगा। ये ऐसा एक क्रॉस बनाएंगे जो चारों इन एजेस के इन सेंटर्स के साथ अटैच होगा। तो लाइक ये ऑरेंज है हमारे पास, तो सबसे पहले ऑरेंज को हम ऊपर ले आते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ये होता है कि हमें ये याद रखना होता है कि ऑरेंज है, ऑरेंज के बाद ग्रीन है, ग्रीन के बाद रेड है और रेड के बाद ब्लू है। तो याद करने का हमें तरीक़ा रखा हुआ है कि जब वाइट को ऊपर रखते हैं तो ये BOGR बोगर में होता है, ठीक है जी। तो आप बोगर याद कर लीजिए, BOGR। तो अब ये हमने यहाँ पर ऑरेंज लगाया है, तो ऑरेंज के आगे हमें पता है ग्रीन होता है, तो ग्रीन इस वक्त यहाँ है। तो इसको हम ग्रीन को यहाँ से नीचे करेंगे और ये इस साइड पर यूँ घुमाकर ऊपर कर लेंगे। तो ये इधर आ गया, लेकिन हमने गलत जगह पर लगा दिया। ये ऑरेंज के बाद आएगा, इधर ग्रीन आएगा। तो इसको हम इधर करेंगे, इधर करने के बाद इधर करेंगे तो ये आ जाएगा ऑरेंज R। यहाँ पर ब्लू आएगा और यहाँ पर ब्लू आएगा ग्रीन के अपोजिट। तो एक ये है रेड। रेड जो है ऑरेंज के अगेंस्ट आएगा, तो हम इस रेड को पहले यहाँ लाएंगे, उसके बाद इस रेड को इस जगह आना है। ये है रेड, इसको इधर आना है, तो हम इसको इधर घुमाएंगे और ये रेड को ऊपर ले आएंगे। अच्छा, अभी हमारा इससे कोई भी ताल्लुक़, कोई भी इत्तेफाक ये है कि इसके साथ ही आ गए, लेकिन हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अभी हम इसको फोकस कर ही नहीं रहे हैं कि इसने वैसे भी बिगड़ जाना है। अच्छा, अब हम देखें ये है ब्लू। तो अब इस ब्लू को यहाँ लाना है हमें इस जगह पर, तो इसको इधर घुमाएंगे। ये देखिए आप, ये इधर घुमाएंगे और ये वाइट इधर ऊपर आ जाएगा। तो अब ये हमारा, अब हम इसकी असेंबली बना देंगे। ये बन गया BOGR। तो ये हमारा वाइट क्रॉस है, जिसके अंदर ये रेड से कनेक्टेड है, ब्लू से कनेक्टेड है, ऑरेंज से कनेक्टेड है और ग्रीन से कनेक्टेड है। तो सी फॉप के अंदर ये हो गया C क्रॉस बनाना है वाइट पर। उसके बाद हमें ये 2 लेयर्स बनानी है। फर्स्ट 2 लेयर्स इनको हम एक साथ बनाएंगे। बिगिनर्स मेथड में हम पहले इस लेयर को बनाते थे, फिर उसके बाद इस लेयर को बनाते थे, फिर फाइनली इस लेयर को बनाते थे। सी फॉप में हम फर्स्ट 2 लेयर्स को एक साथ बनाएंगे। अब इसको एक साथ बनाने के लिए क्या है कि लाइक ये एक जोड़ी है, ऑरेंज ब्लू है और ये ऑरेंज ब्लू है। ये कॉर्नर पीस है, इसमें 3 कलर होते हैं, एच पीस में 2 कलर होते हैं। तो पहला काम क्या है कि इन दोनों को एक दूसरे से जुदा करना है ताकि हम कोई ऑपरेशन कर सकें। बेसिकली अगर आप देखें कि ये ऑरेंज सर पर है, तो इन दोनों को यहाँ पर लाना है, यानी इसको यहाँ होना चाहिए, इस ऑरेंज को इस जगह होना चाहिए, तो इस ब्लू से अटैच हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ से इसको हटाने के लिए, इसको जुदा करने के लिए इसको हम हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे और इसको घुमाएंगे इधर। अब इधर लाएंगे, वापस इसको अनहाइड करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। हम इसको पहले यहाँ ले आते हैं और इसको जब यहाँ लाएंगे तो ये आ गया। अब इसके साथ इसकी जोड़ी बनानी है, ये आप देख रहे हैं। तो इसके साथ इसकी जोड़ी बनाने के लिए अब हम इसको इस तरफ हाइड करेंगे और इसको इधर लाएंगे, ये आ गया। अब इसको अनहाइड करेंगे तो ये जोड़ी बन गई। तो ये जोड़ी बन गई ऑरेंज और ब्लू की। अब इस ऑरेंज ब्लू को इंसर्ट करेंगे इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज है, यहाँ पर ब्लू है, इस जगह बनेगी ये जोड़ी। तो देखिए हमने इसको रखा है ऑरेंज। अब हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो हम यहाँ नहीं ला सकते, यहाँ हम यूँ ले आएंगे तो आ जाएगा, लेकिन हमारे क्रॉस ख़राब हो जाएगा, नीचे क्रॉस ख़त्म हो गया। तो क्रॉस को हमें ख़त्म नहीं करना। तो क्या करना है, ये ऑरेंज ब्लू है तो इसको ऑरेंज के ऊपर ले, ये ऑरेंज है, ऑरेंज सेंटर पर लेकर जाना है। इधर घुमाया तो ऑरेंज सेंटर पर आ गया। ऑरेंज सेंटर पर आने के बाद इसको हम
ऊपर करेंगे तो इस जगह पर आना है ऐसे, ये मूव किया तो ये इधर आ गया, और इसको वापस नीचे ले जाएंगे तो हमारा क्रॉस अपनी जगह बना हुआ है और इस कॉर्नर की फ़र्स्ट 2 लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि हमारे पास और कौन सा कलर है जिसको हम कर सकते हैं। ये एक कॉर्नर हमारे पास ऊपर है जिसके अंदर ग्रीन और रेड है, तो ग्रीन रेड हमारे पास कहाँ है, ये रहा इस वक्त ग्रीन और रेड। ठीक है, तो इस ग्रीन रेड को हम ऊपर लाने के लिए इसको इधर करते हैं, ये ग्रीन रेड ऊपर आ गया। अब इसको हम इधर घुमाते हैं, तो ये ग्रीन रेड यहाँ पर है, इसको फर्दर इधर घुमाते हैं, इधर घुमाते हैं, और अब इसको इधर कर देते हैं, तो ये क्रॉस हमारा अपनी जगह आ गया। ये हमारा ग्रीन रेड ये रहा और ये वाला ग्रीन रेड ये रहा। तो अब हम इसको हाइड करेंगे और इसको ऐसे हाइड करेंगे कि ये यहाँ पर आ जाए। ये ग्रीन रेड यहाँ नहीं, ये ऐसे नहीं आएगा, बल्कि अब इसके अंदर ग्रीन रेड जो है ये अपोजिट कलर्स हैं ऊपर, तो हम इसको हाइड करके इसको अपोजिट ले आएंगे। तो ये देखें, ये हमारा ग्रीन रेड कॉर्नर है और ये ग्रीन रेड एज है। हम इसको ग्रीन की साइड में लेकर जाएंगे, ये ग्रीन की साइड में लेगा, ये सामने आ गया। अब हम आपको वापस पीछे से दिखाते हैं, ये ग्रीन रेड है। अब हम ग्रीन को, इसको ग्रीन पर रखना था, हमें ग्रीन सेंटर के साथ अलाइन करना था। अब जब हम इसको ग्रीन रेड को यूँ घुमाएंगे ऊपर की तरफ, तो ये जो जोड़ी है ग्रीन रेड की ये बन गई। ठीक है, अब इस जोड़ी को इधर घुमाएंगे तो ये अपने क्रॉस के साथ कनेक्ट हो गई, ये देखिए, और इसको वापस घुमा देंगे तो ये फर्स्ट 2 लेयर्स में ग्रीन रेड बन गया। अभी ग्रीन रेड बन गया है और दूसरा जो है ये ऑरेंज ब्लू बन गया है। अब हम देखेंगे हमारे पास ऊपर में ये एक कलर है वाइट, ग्रीन एंड ऑरेंज। अब हमें ग्रीन एंड ऑरेंज एज चाहिए, ये चारों के चारों येलो हैं, तो ग्रीन एंड ऑरेंज एज कहाँ है उसको हम देखेंगे। ये ग्रीन एंड ऑरेंज एज है। ठीक है जी, तो इसको हम ऊपर लाएंगे, ये ऑरेंज इधर आ गया और इसको इधर मूव करके और इधर वापस घुमा देंगे, तो ये हमारे पास ग्रीन ऑरेंज कॉर्नर है और ये ग्रीन ऑरेंज एज है। उस वक्त भी ऐसी था, लेकिन ये टॉप पर कलर सेम नहीं थे। यहाँ पर अब टॉप पर कलर सेम है। जब टॉप पर कलर सेम है तो हमें इसको यहाँ लाना है सच। तो यहाँ लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हाइड करेंगे। अच्छा, अब हमारी ये जगह चूँकि बनी हुई है और ये बनी हुई नहीं है, तो इसके चेंज होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए हम इसको यूँ नीचे ले जाएंगे ग्रीन ऑरेंज को, और चूँकि इसके चेंज होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये लाए और ग्रीन ऑरेंज यहाँ पर आ गया, और इसको हम वापस ले आए तो ग्रीन ऑरेंज की जोड़ी यहाँ पर बन गई। ठीक है जी, अब ग्रीन ऑरेंज की जोड़ी को, इस जोड़ी को आना इस जगह पर है, लेकिन चूँकि सर पर इसके ऊपर जो है वो ऑरेंज है, तो हमें इसको ऑरेंज सेंटर के ऊपर लेकर आना है। ऑरेंज सेंटर के ऊपर लेकर आए, इसको यहाँ पर फिक्स करना है। यहाँ फिक्स करने के लिए हमें पता है कि हम इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से इसको अपनी लोकेशन में पुश कर देंगे और इसको वापस अपनी जगह लगा देंगे, तो ये एज हमारी, ये कॉर्नर भी बन गया पूरा। तो अब ये 1, 2 और 3 बन गए हमारे। चौथा रह गया जिसके अंदर यही जोड़ी है। अब देखें, इस ब्लू को इधर आना है, इस एज पीस को इधर आना है, तो ये ठीक हो जाएगा। अब हम अगर इसको यूँ मूव करेंगे तो हमारे इसके मूव होने से हमारा बना बनाया क्यूब बिगड़ जाएगा। तो अब हम इसको ऐसी जगह रखेंगे कि ये जगह हमारे सामने आए। तो यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर आके इसको इधर हाइड करेंगे और इसको इधर कर देंगे एक दफ़ा और इधर कर देंगे, तो ये दोनों चिपके हुए थे, ये दोनों अलग अलग हो गए। अब क्या करना है, हमें फिर इसको हाइड करना है ताकि इधर आ जाए। अब इस वाली जगह पर आना है, तो हम इसको घुमाकर इधर ले जाएंगे। अब हम जब इसको इधर हाइड करेंगे तो इसको इधर आना है, इसको इधर हाइड, ये इसको इधर आना है, इसको इधर हाइड करेंगे, ये कलर चेंज हो गए, कोई मसला नहीं है इनका,
इसको यहाँ से घुमा कर इधर ले आए, ये ग्रीन रेड इधर आ गया, ब्लू रेड, और ये ब्लू रेड के साथ इसको अटैच कर दिया। ये हमारा पेयर बन गया। इस पेयर को यहाँ लाने के लिए हमें, ये चूँकि ब्लू है तो इसको हमें ब्लू सेंटर के ऊपर ले जाना है। ये ब्लू सेंटर के ऊपर आ गया। ब्लू सेंटर पर के आने के बाद हम इसको यहाँ पर इसको आना है, इसको यूँ घुमाएंगे, ऊपर करेंगे, इस जगह पर इसको फिक्स करेंगे और इसको वापस ले जाएंगे। अब देखें इसमें हमने आर यू कोई वो टर्म्स यूज़ नहीं किए हैं। तो सी फॉप के अंदर ये क्रॉस हो गया सी, ये हो गया फर्स्ट 2 लेयर्स। अभी देखिए फर्स्ट 2 लेयर्स बन चुकी हैं। अब हमें यहाँ पर ओ से ओ एल एल, ओरिएंट फर्स्ट, ओरिएंट लास्ट लेयर, इस लास्ट लेयर पर सबको येलो करना है, सबको येलो करना है। और फिर पी से परमुटेट लास्ट लेयर, तमाम येलो को अपनी जगह असेंबल करना है। तो हम यू को असेंबल करने के लिए हमारे पास 2 एल्गोरिदम्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, और ठीक है वो भी अलगाज याद करने पड़ेंगे। तो ये अभी 3 o'clock के तरह है, हम इसको 9 o'clock पर ले आएंगे। 9 o'clock पर आ गया। अब या तो ये डॉट होगा या हॉरिजॉन्टल बार होगा या 9 o'clock होगा या क्रॉस होगा। तो इसका क्रॉस बनाना है पहले हमें, OLL में पहले क्रॉस बनाना है, उसके बाद ये सारे एजिस पर येलो लाना है। तो क्रॉस बनाने के लिए जब डॉट हो तो डॉट से हॉरिजॉन्टल बार, और हॉरिजॉन्टल बार से 9 o'clock, और 9 o'clock से क्रॉस बनाने के लिए एक ही एल्गोरिदम होगा, वो है FU, जिसको मैं याद करके कहा है फॉर उर्फ, FUR। और अब तीनों के तीनों जो हैं उर्फ U प्राइम, R प्राइम, F प्राइम। तो हम करते हैं इसको F, ये फ्रंट का है, FUR F, ये क्रॉस बन गया। क्रॉस के अलावा ये भी हमें कुछ मिल गए, ठीक है, कोई हरज की बात नहीं है। अगला एल्गोरिदम, उसको हम क्या करेंगे, ये जो एक जैसे इनको इधर करेंगे। इस एल्गोरिदम से जो है वो मुख्तलिफ़ इसकी शक्लें बनेंगी, क्रॉस भी बनेगा, फिर पतंग बनेगी, फिर उसके बाद ये हमारा सॉल्व होगा। उसको हम करेंगे R। अच्छा, ये R से भी हो सकता है और L से भी हो सकता है मुख्तलिफ़ टाइम्स में। हम इस वक्त R से कर रहे हैं। R U R प्राइम U R U2 R प्राइम। ये एक फेज़ बन गया। अभी भी हमारे काम का नहीं बना, तो हम फिर यही करेंगे, R U R प्राइम U R U2 R प्राइम, R U R प्राइम U R। ये हमारी एक डेस्टिनेशन थी कि ये पतंग बन जाए। जब ये पतंग बन जाएगी तो इसको अपने सामने रखना है, जबकि ये येलो हमारे सामने हो। ये अभी भी हमारे सामने है लेकिन येलो यहाँ पर नहीं है, तो हमें येलो यहाँ पर चाहिए। इस नोक के साथ हमें येलो अपने फ्रंट पर चाहिए। तो इस वक्त अगर ये यहाँ पर आएगा तो हम यही एल्गोरिदम चलेंगे जो अभी चल रहे थे। अब चूँकि ये इस तरफ आया है तो हमें एल्गोरिदम जो चलना है वो लेफ़्ट से चलना है। तो इसको हम ऊपर करेंगे, उसके बाद U करेंगे, फिर नीचे करेंगे, U करेंगे, फिर ऊपर करेंगे, फिर U2 करेंगे, और ये जब इधर करेंगे तो ये हमारा OLL कंप्लीट हुआ। ओरिएंट लास्ट लेयर, ये हमारा काम कंप्लीट हुआ। ठीक है जी, सी फॉप के 3 स्टेप्स हो गए, क्रॉस, फर्स्ट 2 लेयर्स, OLL। अब हम PLL करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये सब डिफरेंट हैं, ये भी कोई असेंबली नहीं बन रही है, ये भी कोई असेंबली नहीं बन रही है। यहाँ एक हेडलाइट बन रही है। हेडलाइट को उसको कहते हैं कि ये दो एक कलर के हैं, ऑरेंज, और ये बीच में रेड है। तो इस हेडलाइट को हम अपने लेफ़्ट पर रखेंगे। हम इसको भी घुमा सकते हैं, ये भी घुमा सकते हैं, कोई हरज नहीं है। तो ये देखें, ये ऑरेंज के ऊपर आ गया, सिर्फ ये मिसिंग है। अब इसको यहाँ पर लेफ़्ट पर करके, अब जो हमारा PLL का एल्गोरिदम है वो एक ही एल्गोरिदम, आप समझिए 2 हैं सच, लेकिन इससे हमारे काम होंगे। तो ये 14 स्टेप्स का एक एल्गोरिदम है, R U R प्राइम U प्राइम R प्राइम F R2 U प्राइम
आर प्राइम, यू प्राइम, आर, यू, आर प्राइम, एफ प्राइम। ये लीजिए जी, अब ये हमारे पास ये भी हेडलाइट आ गई, ये भी हेडलाइट आ गई, ये भी हेडलाइट आ गई, और ये एक पूरी साइड बन गई। दैट्स गुड। अब जो पोजीशन है हमारे पास, इसको हम कहते हैं यू पर्म। आप देखें, इस ऑरेंज को ब्लू की जगह आना है, इस ब्लू को इधर आना है, और इस ग्रीन को उछलकर इधर आना है। ये साइड बनी हुई है, तो जो साइड हमारी बनी हुई है उसको हम अपने लेफ़्ट पर रखेंगे, ठीक है जी। और अब जो इसको यू परमुटेशन कहते हैं, यू में मूव करना है, तो इसको करने के लिए मैं जो वो चलूँगा उसको मैं लिख दूँगा। खैर, ये R2 के बाद यू प्राइम, उसके बाद ये जो मिडिल लेयर है, इस मिडिल लेयर को नीचे कर लेना, इसको शायद एस कहते हैं इसको। और उसके बाद हम U2 करेंगे, इधर आ गए, और अब इस मिडिल लेयर को यहाँ से इधर ले आएंगे, इधर आ गई। उसके बाद ये U प्राइम, और उसके बाद R2। लीजिए जी, ये सॉल्व हो गया, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा R। तो दो एल्गोरिदम से हमने O किया, उनको रिपीट करके, और दो एल्गोरिदम से हमने इसको बनाया। जो पहला एल्गोरिदम था वो हमारा दो दफ़ा हुआ, उसको टी पर्म कहते हैं, और जो अभी हमने लास्ट में किया उसको यू पर्म कहते हैं। कभी 2 दफ़ा करना पड़ता है, कभी 1 दफ़ा करना पड़ता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।